हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आप सभी को याद दिलाता चलूँ और जो नहीं जानते उनको बताता भी चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब माइनर का यानी कि बच्चों का अकाउंट भी खुलता है। जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनका भी अकाउंट बआसानी खुल जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है और बड़ा आसान प्रोसेस है। ऑनलाइन सारा घर बैठे काम हो जाता है। तो कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आने की ज़रूरत है। आप सिर्फ दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपके बच्चों का अकाउंट खुल जाएगा। और सिर्फ बच्चों का ही नहीं, आपने अपना अकाउंट खुलवाना हो, कहीं और अकाउंट हो वहाँ यहाँ खुलवाना हो, आपके किसी रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, दोस्त ने, भाई ने, किसी ने अकाउंट खुलवाना हो तो भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी खुलवा सकते हैं। सहूलत अकाउंट हो, नॉर्मल अकाउंट हो, हर तरह का अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में खुल जाता है। तो स्टॉकिफाई के साथ मुनीर खाना ने सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलवाने के लिए दो नंबर आपके सामने आ रहे हैं, 0301 और 03012464 नंबर अगर मैं बाजे 49444443, ये दो नंबर आपके पास आ रहे हैं। इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की वीडियो में, इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो लाजमी देखिएगा। ये स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने आ रहा है GAL का ट्रेडिंग इन द जोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि इस तरह के मार्केट में, जिस तरह आजकल की मार्केट है या वैसे भी कई किसी भी तरह की मार्केट हो, इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको मिल जाए तो बड़ी आसानी से आपकी ट्रेडिंग हो जाती है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आपको बड़े जबरदस्त किस्म का जो है वो उसके अंदर काम करने का तरीका कार मिल जाता है। तो इस ट्रेडिंग इन द जोन को आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके अंदर रहते हुए ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। 883 पॉइंट इंडेक्स आज प्लस साइड पे बंद हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 883 पॉइंट प्लस नहीं है, बल्कि यहाँ पे 1382 पॉइंट इंडेक्स माइनस भी था। तो माइनस इंडेक्स से वापस रिकवरी, रिकवरी के बाद 1437 पॉइंट के प्लस, और प्लस होने के बाद वापस जो है थोड़ी सी नीचे आने के बाद 883 पॉइंट इंडेक्स प्लस साइड के ऊपर बंद हुआ है। तो बड़ी शानदार किस्म की रिकवरी और बड़ा एक परफेक्ट किस्म का सिनेरियो आज बना है, जहाँ पे कमर्शियल बैंक सेक्टर, साथ यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर, थोड़ा पावर सेक्टर, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर OGDC PPL। तो ये स्टॉक जो है वो जरा प्लस साइड के ऊपर हमें नजर आया, जिसमें UBL, एंग्रो एज सिस्टम्स, फातमा, साजगार, OGDC, इनके पॉइंट जो इंक्रीजिंग साइड पर रहे। एक जो डिप्रेसिंग स्टॉक स्टॉक बना हुआ है इस वक्त, आज कह लीजिए कि जिसने इंडेक्स को अभी तक प्रेशर में रखा हुआ है थोड़ा सा, वो है FFC। 590 का रेट है, जब तक उससे ऊपर नहीं आएगा थोड़ा सा एक रेंज में चलेगा। 560 का मैं समझता हूँ, नजर ऐसा ही आ रहा है फिलहाल। चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो एक बॉटम लगता हुआ सा नजर आ रहा है 560 का। उस पे लग जाए, वहां से पलट जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज रेंज में मेंटेन होते होते अपनी इस रेंज को मजबूत करेगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पोजीशन FFC के अंदर बनेगी। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं बुध वाले दिन आपको सारी रिजल्ट के बाद सारी चीजें बता चुका हूँ कि इसके अंदर करना क्या चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो लकी सीमेंट है, HPL है, इंडस है, AICL है, तो अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड के ऊपर ज्यादा कोई कहते हैं ना नामी ग्रामी स्टॉक्स, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ तमाम नामी ग्रामी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मतलब मार्केट आज जो वापस रिवर्सल लिया है, तो सिर्फ एक स्टॉक की बुनियाद पे या एक सेक्टर की बुनियाद के ऊपर नहीं आई है। अच्छे खासे सेक्टर्स ने और अच्छे खासे स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया है और अच्छी खासी बाइंग नीचे की तरफ से आई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना लेवल मेंटेन किया और ऊपर की तरफ आई है। चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है फिलहाल, सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको पिछले 4 3 4 दिन से दिखा रहा हूँ, उस ट्रेंड लाइन को ही आज मार्केट ने कैसा जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं ऑनर किया है। पिछले दिन जुमे के दिन भी यहीं से पलट के मार्केट ऑलमोस्ट इधर ही बंद हुई थी, और बल्कि यहाँ से उठ उठ के बंद हुई थी ऊपर की तरफ यहाँ पर, और आज नीचे आई, इसी को टेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर। अच्छा, सिचुएशन ये है कि यहाँ पर डबल टॉप एक तरीके से आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। और मार्केट जिस तरह बंद हुई है, थोड़ा सा आखिरी वक्त के अंदर अगर हम कहेंगे, यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम्स दिखा दूं आपको, तो आखिरी वक्त के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स का एक इंक्रीज भी, RSI भी बिल्कुल न्यूट्रल जोन में चल रहा है। तो मार्केट फिलहाल थम सी गई है, रुक सी गई है। प्रेशर माउंट होता हुआ जो प्रेशर था, जो यहाँ से गिरती हुई सी आ रही थी, वो जरा यहाँ पे थम गई है मार्केट और साइडवेज में चले गई है। तो यही साइडवेज अगर कंटिन्यू होता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मार्केट जंप लेती है तो सबसे पहले तो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 185,500 का, ये जैसे ही क्रॉस होगा तो सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव साइड पे ट्रेंड लाइन है, समझ लीजिए कि 186,600 700, ये एरिया क्रॉस होना मार्केट का लाजमी है। तो उसके बाद मजीद 1,000 पॉइंट का जंप या करीबन 1200 से 1700 पॉइंट का, सॉरी 1200 से 1300 पॉइंट का जंप मजीद हम इंडेक्स के अंदर देख सकेंगे, जो कि दोबारा 188 तक इंडेक्स को ले जाएगा नीचे की तरफ। चूंकि ये पहला एक रेजिस्टेंस एरिया था, आज मार्केट एक दफा, दो तीन चार दफा यहाँ पे रेजिस्ट करती रही और फिर इसी को सपोर्ट बनाया। तो सबसे बेहतरीन किस्म का इनिशियल सपोर्ट एरिया 184,700 है। उससे नीचे मार्केट रहेगी तो इंट्राडे की जो डल एक्टिविटी है वही आपको नजर आएगी, ठीक है। मतलब कोई ज्यादा स्टॉक्स हिलेंगे नहीं, कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स बनेंगे नहीं, एक सुस्त रवि का मार्केट शिकार रहेगी। अदरवाइज इसको सपोर्ट लेके अगर ऊपर रही तो स्टॉक वाइज हलचल कुछ बेहतर मिल सकती है इंट्राडे के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर अभी भी जो एक बड़ा मोमेंटम है ना, क्योंकि कमोडिटीज का जो एक रिवर्सल है या कॉइन्स का जो एक रिवर्सल है, ऑयल दोबारा जो करीबन कोई मेरा ख्याल है गालिबन 8-7% नीचे आया है, उसकी वजह से लोग अभी भी थोड़ा सा देख रहे हैं चीजों को। अभी देखने को बहुत कुछ है, जो कल गेम ऑफ स्टॉक्स में सुहेल साहब भी आपको बता रहे थे। अभी अभी कई सारी जगहों पे आपने नजरें टिकानी है। तो कई सारी जगहों पे जब नजरें टिकानी होती है तो इसलिए
बिल्कुल ही आप जो है वो हाथ खोल के काम नहीं करते, आप कॉशियसली काम करते हैं। तो मोहतात तरीके से अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर मिल रहे हो उनमें, या फिर ब्रेकआउट दे के जो खड़े हुए हों उनके अंदर आपने काम करना है। अदरवाइज तो मैं ट्रेडिंग इन द जोन का एक तरीकेकार आपको बता रहा हूँ जो जिससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा ट्रेडिंग करने में। उससे पहले कुछ खबरों की तरफ आ जाते हैं। इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल में आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेटेजी सीधी सी सिंपल यही है कि सुकून से काम करना है, तहम्मुल से काम करना है। ऊपर की तरफ मार्केट इस रेंज में ट्रेड करती रहेगी तो इंशाल्लाह स्टॉक वाइज आपको काम अच्छा मिलता रहेगा, जिसके अंदर जो स्टोरीज वाले स्टॉक्स हैं जैसे निषाद ग्रुप के अंदर एनएमएल है, या फिर ट्रीट कॉर्पोरेशन जो अभी इसका नया एक प्रोडक्ट आने वाला है तो उसकी वजह से ट्रीट कॉर्पोरेशन है, फिर रिफाइनरीज के अंदर थोड़ी बहुत हलचल है, अटक ग्रुप में हलचल है, तो इस तरह इनके अंदर काम कर सकते हैं। या फिर वो स्टॉक जो आपको अच्छे मजबूत फंडामेंटल्स के साथ मिल रहे हैं जैसे एंग्रो एच है, माड़ी पेट्रोलियम है, मीजान बैंक है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, ओजीडीसी है, फिर इनके अंदर आप थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी इस वक्त रहेगी। खबरों की तरफ आ जाए तो इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान की इस पिछले महीने की वो 5.80% पे आई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसके अंदर ना होने के बराबर, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। साथ अगला जो खबर है हमारे पास वो स्टॉक से रिलेटेड है, वाफी एनर्जी। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था गालिबा नेस्ले से रिलेटेड के वो भी करीबन $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वाफी एनर्जी की भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहते हैं कि करीबन $100 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट अगले 2 से 3 साल में हम पाकिस्तान में करेंगे। तो ये एक बेहतरीन बात हमें नजर आ रही है कि अब इन्वेस्टमेंट का जो रुझान है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है। हाँ, एफडीआई तो नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कंपनीज, इंटरनल कंपनीज के अंदर या फिर अपनी कंपनी के अंदर खुद वो अपना पैसा लगा रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये आगे आने वाले वक्तों में बड़ा फ्रूटफुल साबित होगा। तो इस तरह की कंपनी जब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही होती हैं तो आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इन्हीं के साथ रखनी होती है, और फिर जब ये 2-3 सालों में ग्रो कर जाती हैं तो बहुत बड़े रिटर्न आपको मिलते हैं। साथ हाइनून लेबोरेटरीज की खबर आई है जी, ये इन्होंने एक प्लान अप्रूव किया है कि जहां पर ये एक अनदर कंपनी को एक्वायर करेंगे। अब वो अनदर कंपनी कौन सी है फिलहाल उसका कोई नाम तो इन्होंने जाहिर नहीं किया, बट ये कहा है कि भाई हम यहाँ पे पोटेंशियल एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं एक टारगेट कंपनी के लेकर। ये खैर इसके सामने बात आई है, पॉजिटिव है जो कि। इसके अलावा जेको गाड़ी जो आई है यहाँ पे जेको J7, वो अब शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग के ऊपर भी मिल रही है। जो एमसीबी बैंक है, एमसीबी इस्लामिक बैंक, वो शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी अब जेको J7 के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो अच्छी बात है जी, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है और उसको लेकर काफी ज्यादा हाइप भी बना हुआ है, काफी लोग इंटरेस्टेड नजर भी आ रहे हैं। एक अच्छा शानदार किस्म का प्रोडक्ट काफी एक अरसे के बाद पाकिस्तानियों को मिला है। तो इसके अंदर जो खुद से पैसे से लेने वाले हैं वो तो सही, लेकिन साथ अब इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगी आपको, ज़ाहिर है। तो इससे अच्छी जो है कंपनी की बुकिंग होती हुई अब मजीद नजर आ सकती हैं हमें। पाकिस्तान रिफाइनरी का आज रिजल्ट आया है और इसके अंदर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हाफ ईयरली के अंदर अगर हम देखें तो बढ़ के आए हैं। ₹3.40 से बढ़ी है, सिर्फ इस क्वार्टर का है, क्योंकि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो अगर हम देखें तो करीबन 21% से गिरी है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बेहतर नजर आती है। अदरवाइज अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना तो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा डिक्रीज, करीबन 19% का डिक्रीज है। तो टॉप लाइन को इतनी अच्छी नहीं है वहाँ, बस ठीक है। अर्निंग्स आ गई हैं, उस बिना के ऊपर थोड़ा सा हल्का फुल्का मूवमेंट आज हमने देख लिया, बस इतना ही काफी था। साथ जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटर्न होते हुए नजर आए हैं। पिछले पूरे हफ्ते आपके साथ मैंने फिपिली भी डिस्कस किया है पीएसएक्स पल्स के अंदर, आज का अभी तक आया नहीं वरना मैं डिस्कस करता। तो खैर पिछले पूरे हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जी काफी एक अरसे के बाद, काफी काफी हफ्तों के बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से यानी कि फिपी की तरफ से करीबन $17.76 मिलियन की पूरे हफ्ते में नेट बाइंग नजर आई है। तो ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव साइन हमें मार्केट के अंदर नजर आया है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस ही बाइंग साइड के ऊपर थे, वहीं पे हम देख रहे हैं कि अब फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग साइड के ऊपर आ गए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला मजीद एक अच्छा स्टॉक्स को डेप्थ प्रोवाइड करेगा, खास तौर पे जो एक डेप्थ चाहिए होती है मार्केट को वो यहाँ पर हमें नजर आ सकेगी कि मार्केट के अंदर जब एक फ्री फॉल होता है तो वहां पर एक अच्छा बायर नीचे मौजूद रहे। तो ये सूरत हाल है जी, खबरों की तरफ से भी और चार्ट्स की तरफ से भी। ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, कॉशियस हमेशा रहना चाहिए मार्केट के अंदर। और खासतौर पर ऐसी मार्केटों के अंदर जब एक साथ 6-7 हज़ार पॉइंट गिरते हैं, खासतौर पर नए लोग तो चूंकि इससे आदी नहीं होते, उन्होंने बढ़ती हुई मार्केट देखी है तो वहां पर उनको जरा सा जो है वो एक धचका लगता है और फिर आदमी सोचता है कि अच्छा मार्केट इस तरह जाती भी है। मतलब 6,000 पॉइंट बढ़ते हुए तो कम देखे हैं, लेकिन जाते हुए ज्यादा देख सकते हैं लोग। 4,000 पॉइंट 6,000 पॉइंट निकलना ये नॉर्मल बात है मार्केट के अंदर, लेकिन ये जो नॉर्मल बात है ये काफी नए लोगों के लिए अब नॉर्मल साबित हो जाती है, सिर्फ उस वजह से कि वो वक्ती तौर के ऊपर वक्त के ऊपर जो है वो अपना फैसला नहीं कर पाते। अच्छा, हमारी वेबसाइट है stockify.com के नाम से। मैं आज कोई स्टॉक नहीं बता रहा आपको जो चार्ट्स के ऊपर होता है, मैं आपको परफेक्ट किस्म का एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आप बड़ा बेहतरीन किस्म का काम कर सकेंगे। stockify.com पे जब आप आएंगे, स्टॉकीफाई विद डबल वाई, स्टॉकीफाई विद डबल वाई .com के ऊपर जब आप आएंगे तो ये होम पेज के अंदर ही आपके पास ये सामने आ रहा है, ज्वाइन आर व्हाट्सएप चैनल। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े व्हाट्सएप चैनल, जितनी भी टीम्स अवेलेबल हैं जिनके व्हाट्सएप चैनल चलते हैं उन सब में सबसे बड़े व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप आ जाएंगे, स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल जिसमें 35,000 फॉलोवर्स हैं, और ये गालिबन आप लोग ज्वाइन करेंगे तो 36,000 से ऊपर निकलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अंदर हम काफ़ी सारा डाटा, वीडियोस, खबरें,
मार्केट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स वगैरह भी हम यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे एक जरूरी किस्म की चीज है और जबरदस्त किस्म की चीज है वो है ये ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन आप बासानी समझ सकते हैं कि एक स्टॉक का एक बैंड है, एक जोन है, उसके दरमियान वो ट्रेड करता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ पे आपके सामने मिसाल है GAL की, गैल की। 518 रुपए पे ये पूरा ट्रेडिंग इन द जोन का जो चार्ट है वो जनरेट किया गया है। अच्छा, इसके अंदर जो नीचे वाली लाइन है इसको जरा मैं समझा दूं। लॉन्ग स्विंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए लॉन्ग स्विंग यूटी, यूटी मतलब अल्टीमेट टारगेट। अल्टीमेट टारगेट है इसका 620 रुपए, वो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग स्विंग करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो होल्ड करके चलेंगे, लेके चलेंगे, उनके लिए 620 रुपए तक का टारगेट है लॉन्ग स्विंग के अंदर, यानी कि मजीद यहां से 100 रुपए ऊपर, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 494। जैसे मैंने कहा कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड बाइंग रेंज इस 520 से 505, मतलब करंट रेट के ऊपर जो बाइंग चल रही है 15 रुपए का बाइंग रेंज है, नीचे छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो ऊपर हमने 100 रुपए का लेके चल रहे हैं। तो ये लॉन्ग स्विंग वालों के लिए हो गया, समझ लीजिए कि वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 महीने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए हो गया। 20% का इंक्रीज आपको यहां से मिल सकता है। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं। अब उस दौरान ही वो लोग जो छोटा छोटा लेके निकलना चाहते हैं कि यार मैं इतना लंबा नहीं रखना चाहता, मैं उस दौरान ही छोटा मोटा खेलना चाहता हूं, तो उनके लिए ये जोन्स बनाए गए हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 5, 6, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जोन्स बनाए गए हैं। पहला जोन जो है वो इसका 510 से 530 है, यानी कि 510 बॉटम एरिया हो गया खरीदने का एरिया, और 530 जो है वो सेलिंग का एरिया होगा, यानी कि ये आपको 515, 512, 513, 511, 510 तक मिलेगा, तो वहां पर आप बाइंग करेंगे, और ऊपर 525, 27, 30, 29, ये जो है वो आपका बेचने का जोन हो जाएगा। इसी तरीके से उस जोन से निकला, अगले जोन में घुसा, यानी कि 531, तो आपको पता है 531 से 533, 34 ये आपका बाइंग जोन हो गया। मजीद ऊपर की तरफ गया तो ये 548, 545, 547 ये आपका सेलिंग जोन हो गया। उसके बाद थर्ड जोन आ गया 549 से 565, फिर 566 से 582, यानी कि ये जो एरिया है, जो फर्स्ट नंबर है वो है बॉटम, यानी कि वो बाइंग जोन है, खरीदने का रेट है। और जो दूसरा रेट है, सेकंड रो है, वो आपका सेलिंग का रेट है। तो वो लोग जो इतने बड़े स्विंग के अंदर छोटे छोटे नफे लेके निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए जोन बना दिए गए ताकि आपको आसानी से पता चले कि ये, और ये तमाम मंथली और वीकली चार्ट्स के ऊपर है, जिनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा मजबूत होता है, कि वो टूटेगा तो पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 500 रुपए से नीचे, मतलब 494 पे ट्रेड करना शुरू करेगा तो काफी खराब हो जाएगा। तो अगर वो जोन टूटेगा तो नीचे जोन के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो अगर ऊपर जोन पे आप काम करते हुए वो बाइंग से नीचे चले गया, तो छोटा मोटा कोई ना कोई अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर वहां पे बेच के निकलेंगे कि जो उससे नीचे वाला जोन है, मतलब कि आप जोन 3 में ट्रेड कर रहे हैं, और 449 से नीचे निकल के 447, सॉरी 549 से नीचे निकल के 546, 47, 45 पे ट्रेड करना शुरू किया, तो वही छोटा कोई ना कोई आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा, वहां पे बेच के निकलेंगे कि आपको दोबारा ये 531, 532, 533 के करीब मिलेगा। तो अच्छे खासे फर्क से फिर मिल जाएगा आपको, और इसी तरीके से ऊपर जाएगा तो वहां मिल जाएगा। तो बड़ा परफेक्ट किस्म का आपके लिए ट्रेडिंग इन द जोन है, कि अगर आप सिर्फ इसी को फॉलो करते हुए चलें तो इधर उधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही स्टॉक आपके लिए काफी है कि उसके अंदर लिया बेचा, लिया बेचा, लिया बेचा, जोन के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो बड़ा परफेक्ट किस्म का आपका काम चलेगा। और रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी अपनी होगी, लेवल्स आपके पास मौजूद होंगे, किसी से ना पूछने की जरूरत, ना किसी ग्रुप में जाने की जरूरत, ना कोई चार्ट देखने की जरूरत। तो सुकून वाला काम हो जाएगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, ये स्टॉकिफाई की वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक करना है, और हमारा जो स्टॉकिफाई का व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लेना है, बस दैट्स इट। इसको फॉलो कर लेंगे, आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी मार्केट जी बिल्कुल है, ठीक तरीके से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे प्लस साइड पे, एक रिकवरी साइड पे, बाइंग बाइंग साइड पे आपको इंडेक्स नजर नहीं आता, थोड़ी सी जाती हुई सी मार्केट नजर आती, तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए, लेकिन कॉशियस साथ जरूर रहना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करने की आदत लगी रहे। अदरवाइज जो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते उनको ही ज्यादा मार पड़ती है। आपके सामने कमोडिटी मार्केट्स की एक मिसाल सामने ही मौजूद है रिसेंट की, ठीक है। कल का दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिजल्ट्स के वाले से अप डाउन आपको मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा जी, ट्रेडिंग इन द जोन के साथ अगर आप काम करेंगे, स्टॉक्स के लेवल्स के साथ आप काम करेंगे, परफेक्ट किस्म के घोड़ों को अगर चुनेंगे जिनके अंदर स्टोरी मौजूद है, जिनके अंदर रिजल्ट आने वाला अच्छा है, एक्सपेक्टेड है वो मौजूद है, उनके अंदर अगर आप काम करेंगे, या कोई स्टॉक बॉटम पे मिल रहा हो या ब्रेकआउट के बाद मिल रहा हो, तो फिर आपको मार्केट नहीं हरा सकती, क्योंकि आप फॉलो द मार्केट वाली सिचुएशन जो चीज है वो अपने साथ लेके चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। नंबर याद कर लीजिएगा जी, 0301 0301 246। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।